खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ढलती शाम का वक्त था। कैफ और उमर एक गोल्फ क्लब के ग्राउंड में अपनी गाड़ी के सामने बोनट से टेक लगाए खड़े थे। सरसब्ज घास की चादर चार सूफ बिछी थी। दोनों सामने गरूब आफताब का मंजर देख रहे थे। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। थोड़े फासले पर इक्का दुक्का बिजनेस क्लास के ताल्लुक रखने वाले लोग अब गोल्फ खेलने के बाद वापसी की तैयारी कर रहे थे। चल कहीं और चलते हैं। ये मंजर कैफ को अब उदास करने लगा तो उसने कहा। उमर ने उसका चेहरा देखा जहां इस वक्त कितनी बेबसी और मायूसी थी। उमर को उससे हमदर्दी हुई। यार मसला क्या है तेरा? हाँ, बर्थडे है तेरा और तू मनाने नहीं दे रहा। वो अब झुंझलाया। वो एक हफ्ते से उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा था, लेकिन कैफ ने सख्ती से मना कर दिया था कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आज भी वो कह रहा था कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कैफ मान ही नहीं रहा था। क्या करूँगा बर्थडे मनाकर? उसके लहजे में तुक के आसार वाजे थे। उसने एक और सिगरेट निकालकर लबों पर दबाई थी। कितनी फूंकेगा? तीसरा सिगरेट है ये तेरा। पहले तू एक बार में एक पीता था, पिछले कुछ अरसे से तूने कितनी पीनी शुरू कर दी है, उमर ने तासुफ से कहा था। कैफ ने अपनी उंगलियों में थामी उस सिगरेट को देखा, फिर मुस्काया। जहन के पर्दे में वो मंजर उभरा जहां वो उसके इतने करीब खड़ी कह रही थी कि सिगरेट छोड़ दूं। उमर ने उसे सिगरेट को देखते हुए मुस्कुराते देखा तो पूछे बिना न रह सका, अब क्या? मुस्कुरा क्यों रहा है? उसकी आवाज कैफ को हाल में लाई। बस ऐसे ही, कहकर उसने एक और कश लिया। कैफ, कब तक चलेगा ये सब? उमर ने अफसोस से उसे देखा था। क्या सब? उसने चेहरा घुमाकर उसे देखते हुए पूछा। अनाया और तुम्हारे दरमियान जो चल रहा है, अब बस कर दे। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। वो ही बिना बात के मुझसे झगड़ कर बैठी है। खैर, बिना बात के तो नहीं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। उमर ने उसकी तस्दीक की। हाँ, तू सॉरी बोल दिया था, उसे मनाना भी चाहा, लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। कैफ ने बेबसी से कहा था। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन वो आज बात करना चाह रही थी ना, फिर तूने क्यों ना की? ताकि उसे भी एहसास हो। उमर, मैं पहले भी बता चुका हूं उसे, मुझसे नाराज हो जाया करे, लेकिन मुझे इग्नोर मत किया करे। लेकिन वो ऐसा ही करती है। एक माँ, पूरा एक माँ, उसने मुझसे बात तक नहीं की। ऐसा करता है कोई? वो कितना दुखी नजर आ रहा था। उमर को ये अच्छे से अंदाजा था कि अनाया की इस बेरुखी से कैफ कितना हर्ट था। तू अब बदला लेगा? उमर ने भवें उचकाए पूछा। हाँ, कैफ ने दो टोक कहा, चाहे कितना ही खुद तड़पता रहे इसके लिए। उमर ने फिर से तस्दीक चाही। हाँ, जैसे मैं तड़पा हूं, अब वो भी तड़पे, फिर उसे एहसास होगा कि कैसा लगता है। कोई हाल नहीं तेरा। उमर ने तासुफ से नफी में सर हिलाया। अनाया फोन कान पर लगाए टहल रही थी। वो बार बार कैफ को कॉल कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठा रहा था। उसका दिल एकदम बुझ सा गया। चलते हुए वो बेड तक गई और पांव ऊपर किए बैठ गई। फोन पास बेड पर रख दिया और झुके सर के साथ झोली में रखे हाथों को घूरती रही। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो यूं ही सर झुकाए कितना देर रोती रही। कैफ की बेरुखी उसे सच में तकलीफ दे रही थी। गहरे नीले रंग की साड़ी पर डायमंड का सेट पहने, नफीसा मेकअप किए और बाल जूड़े में बंधे मिसेस आलिम अपनी इकलौती औलाद के कमरे की जानिब जा रही थी। वो अपने शौहर के साथ एक डिनर पर मदऊ थीं, जहां से वापसी पर मुलाजमा ने बताया था कि नताशा शाम से अपने कमरे में बंद है। उन्हें तशवीश लाहक हुई तो वो आते साथ ही सीधा उसकी जानिब चल दी। मुलाजमा जब उसे रात के खाने के लिए बुलाने आई तो नताशा ने उस पर गुस्सा करते हुए उसे भगा दिया था। मिसेस आलम ने उसके कमरे के सामने रुककर दरवाजा नॉक किया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नतारत। अब वो मुलाजमा को उनके कमरे से चाबियां लाने का कह रही थी। जैसे ही मुलाजमा चाबियां लाई, वो कमरे का लॉक खोलती हुई अंदर दाखिल हुई। वसी खूबसूरत बेडरूम इस वक्त बिखरा पड़ा था। हर चीज जमीन बोझ थी और सामने ही बेड के साथ टेक लगाए नीचे कालीन पर नताशा बैठी थी। ब्लैक सिल्क का नाइट गाउन जेब तन किए, पूरे बाल बिखरे घुटनों में मुंह दिए हुए थी।
मिसेस आलम आगे बढ़ी थी। नताशा, व्हाट इज दिस ऑल मैस? वो उसके सर पर खड़ी बोली। नताशा ने अपना चेहरा उठाकर उन्हें देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। क्या हुआ है तुम्हें नताशा? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मी, इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। उसने मुझे इनकार कर दिया मम्मी। उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। उसे उसे किसी और से मोहब्बत है। वो आंसू बहाती उन्हें बता रही थी। ओ, वो लड़का? मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम ही अपनी जिद पर अड़ी रही। अब देख लिया ना, कहाँ तुम्हारे चचा का बेटा जैद, वेल स्टैब्लिश और हैंडसम बैचलर, और कहाँ ये लड़का? वो नहूसत से कह रही थी। मम्मी प्लीज स्टॉप दिस, आई लव हिम, वो बेबसी से बोली थी। ओ कम ऑन, तुम जैसी आजकल की जनरेशन ने तो मोहब्बत को खेल समझा हुआ है। ये मोहब्बत जैसी चीजें पहले हुआ करती थी, अब नहीं। तुम आजकल के बच्चे इस अट्रैक्शन को मोहब्बत समझ बैठे हो। आजकल सिर्फ जिसके पास पैसा हो, जो उस सोसाइटी में सबसे बेहतरीन हो, उसी को चूज किया जाता है ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। सो तुम भी भूल जाओ उसको और मूव ऑन करो। उन्होंने उसे आईना दिखाना चाहा। नताशा तो अपनी इस मोहब्बत की इतनी तौहीन पर दम साधे खड़ी रही। मम्मी, मैं पहले भी कह चुकी हूं और अब भी कह रही हूं, मैं कैफ के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी बात पर वो तंजिया मुस्कुराई। अच्छा, वो तो किसी और से मोहब्बत करता है ना, तो तुम क्या करोगी? उनकी बात पर एक पल के लिए वो सोच में गुम हुई। मैं उसे छीन लूंगी उससे, क्योंकि कैफ हमेशा से मेरा था। बीच में तो वो आई थी हमारे। हाँ, उन्होंने हुंकारा भरा, फिर गोया हुई। अपनी सी जितनी कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद से तुम वो ही करोगी जो मैं चाहूंगी, यानी जैद से शादी के लिए। हाँ, वो हुक्म देते हुए वहां से जा चुकी थी। पीछे नताशा अब सोच रही थी कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। लेकिन एक बात तो तय थी, कैफ को तो वो हासिल करके रहेगी। अनाया और जैनब लाइब्रेरी में मौजूद थी। बज़ाहिर तो अनाया किताब खोले बैठी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्यान पढ़ाई में हरगिज ना था। सामने बैठी जैनब ने उसे किसी टॉपिक पर कुछ पूछा था जो अनाया ने नहीं सुना। जैनब ने उसकी ओर से कोई जवाब न पाकर नजरें उठाकर उसे देखा तो वो कहीं और ही खोई हुई थी। क्या हुआ? जैनब ने अपना हाथ उसके हाथ में रखकर उसे अपनी ओर मतवज्जा किया। हाँ क्या? अनाया होश में आते ना समझी से जैनब को सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या हुआ है अनाया? अब तक परेशान हो? जैनब का दिल उदास हुआ अपनी बहनों जैसी सहेली को ऐसे देखकर। वो तो कभी ऐसी ना थी। जैनब, मैं सोच रही थी हम लड़कियां कितनी हसास होती हैं, छोटी छोटी बातों में रो देती हैं, और जब मामला प्यार मोहब्बत वाला हो तो कुछ ज्यादा ही हसास हो जाती हैं। जिससे हमें मोहब्बत हो वो शख्स जरा सी नाराजगी दिखाए तो हमारी तो जान पर बन जाती है, जैसे अगर वो बात नहीं करेगा तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें कोई फर्क पड़ता भी नहीं होगा, जिनके लिए हम ढेरों आंसुओं बहा देती हैं, और यहाँ हम बेवकूफ लगती हैं। अपने दिल की बात कहते हुए वो आखिर में इस्तेज़ाइया बोली, तुम फिक्र नहीं करो यार, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक काम याद आया है, मैं आती हूँ। जैनब जल्दी से कहकर वहां से उठ गई। अनाया ने सर हिला दिया। जैनब नीचे आई तो पूरे ग्राउंड में उसने नजर दौड़ाई थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और जैसे ही उस शख्स पर नजर पड़ी उसने दांत पीसे थे। कैफ, उमर और उन्हीं की डिपार्टमेंट के 2 लड़के खड़े आपस में बातें कर रहे थे। जैनब चलते हुए उनके सामने जा खड़ी हुई तो वो बातें करते करते एकदम चुप हुए थे। जैनब की नजरें कैफ पर जमी थीं। उमर को उसका ये अंदाज अजीब लगा। उसने दोनों लड़कों को आंखों से जाने का इशारा किया, जिसे समझकर वो वहां से फौरन रफू चक्कर हुए। तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं के मिनिस्टर लगे हो या प्रिंस चार्ल्स हो? ये अकड़ किस चीज की है तुम में? वो कैफ को कह रही थी जो नासमझी से उसे तक रहा था। जैनब, क्या हो गया है? उमर तो उसे यूं देखकर हैरान हो रहा था। एक तो मसाला भी खुद खराब करते हो और अकड़ भी दिखाते हो। वाह भाई, जानते हो वो कितना हर्ट है? रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया है। दोनों जाकर अब समझे थे कि वो किस बारे में और क्यों बात कर रही थी। तुम दोनों के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला है मिस्टर कैफ, जिसको तुम दोनों ने मिलकर हल करना है। लेकिन यहां तो तुम्हारी अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। कब तक ये रूठना मनाना चलता रहेगा? अगर दिल भर गया है इससे तो साफ साफ कह दो, मेरी दोस्त में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत चाहने वाले हैं उसके,
आखिर में जैनब ने जानबूझकर ये बात कही जिसे सुनकर कैफ के माथे पर बल पड़े थे और उमर की तो आंखें बाहर आने को थीं। जैनब, उमर ने उसका बाजू थामकर उसे रोकना चाहा। हाँ तो बताओ क्या चाहते हो? उसे बिल्कुल बेसहारा मत समझना और यह भी मत समझना कि अब वो तुम्हारे लिए रोएगी। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो अब उसे भी नहीं है। मैं चाहती हूं तुम सोचो और फैसला करो कि कैसे ये रिश्ता खत्म करना है। कैफ ने गुस्से में अपने दांत पीसे थे और उमर की जानिब सर्द नजरों से देखा। उमर उसके देखने के अंदाज पर गड़बड़ा गया और जैनब को आंखों से तंबीह करने लगा, जो अब आगे मजीद बोलने ही लगी थी कि कैफ ने कड़ी निगाह उस पर डाली और वहां से जाने लगा। उसके जाते ही जैनब फखरिया मुस्कुराई थी और फिर उमर को देखा जो खुशमगी निगाहों से उसे घूर रहा था। क्या था ये सब? उमर ने पूछा। क्या क्या था? और तुम ज्यादा अपने दोस्त की साइड मत लो जबकि तुम्हें पता है वो गलत है। जैनब ने आंखें दिखाए उससे कहा था। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ अनाया हर्ट है और कैफ मजे में है? अगर वहां अनाया तड़प रही है तो यहाँ कैफ भी उसके लिए तड़प रहा है। जैनब, वो दोनों पागल हैं। दोनों ने लड़ना भी है, मरना भी है, एक दूजे से मोहब्बत भी करनी है और एक दूजे को सजा भी देनी है। तुम खामखा जज्बाती बन रही हो। उमर जरा भी उसके इस अमल से खुश नजर नहीं आ रहा था। सही कह रहे हो वैसे, वो समझते हुए बोली। तुम्हारी जगह कोई और ये बकवास करके गया होता तो कैफ ने उसे छोड़ना नहीं था। मेरी वजह से वो चुपचाप चला गया। वो उसे जताना नहीं भूला था जो कि सच था। ओहो, आए तुम बड़े। तुम्हें पता नहीं है मेरी इन बातों ने क्या काम करके दिखाना है। और देखना, दोनों की सुलह हो जानी है। वो मजे से कह रही थी जबकि उमर ने आंखें घुमाई थी। कभी हमारे बारे में कुछ सोच लिया करो। उमर ने हमेशा वाला शिकवा किया। हमारा क्या है? हम दोनों का थोड़ी है ऐसा कुछ। सीधी सीधी प्रेम कहानी, फिर चट मंगनी और अब पट ब्याह। वो अपनी ही धुन में बोली तो उमर ने कह कहा लगाया। उसके कह कहे पर वो झिनक गई। वो अपने कमरे से मिलहक्का टेरेस पर खड़ा था। जैनब की बातें दिमाग पर हथौड़ों की तरह लग रही थी। वो वापस कमरे में आया, साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर लबों पे दबाई और फिर लाइटर उठाए वापस टेरेस पर आया। सिगरेट जलाकर लाइटर ट्राउजर की जेब में रखा। सिगरेट से भी उसे वो सुकून नहीं मिला तो वो सख्त झुंझला उठा। दिल था कि बागी हो रहा था और अनाया से बात करने की जिद करने लगा। और ये जैनब की बातों का ही असर था। कैफ वापस कमरे में आया और बेड पर पड़ा फोन उठाया और अनाया को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ वो बेड पर अपनी किताबें फैलाए बैठी थी। आजकल वो ज्यादा देर कमरे में किताबों में ही घुसी रहती थी। नूर नीचे थी क्योंकि उसकी खाला के बच्चे आए हुए थे। अनाया उनसे मिलकर अपने पेपर की तैयारी करने का कहकर ऊपर आ गई थी। पास पड़ा फोन बजा तो अनाया ने नजर उठाकर देखा और स्क्रीन पर नजर आने वाला नाम देखकर उसकी आंखें थम गई। फोन बजता चला जा रहा था और अनाया साकिन बैठी बस फोन को गायब दिमागी से देखती रही। अब फोन बजना बंद हो चुका था। दूसरी तरफ कैफ ने कॉल फिर से मिलाई और इस बार अनाया ने होश में आते ही फौरन फोन उठाया था और धड़कते दिल से उसने कॉल पिक की। दोनों फोन कान से लगाए कितने ही पल ऐसे ही रहे थे। दोनों तरफ से कुछ नहीं कहा गया। इस खामोशी में भी बहुत कुछ था कहने को और सुनने को। अनाया, कैफ ने उसका नाम पुकारा तो कितने ही आंसू थे जो उसके गले में अटके थे। कितने दिनों बाद उसके लबों से अपना नाम सुना था। अनाया ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ कैफ ने अपनी आंखें बंद की थी और एक गहरा सांस लिया। अनाया, उसने फिर से पुकारा तो अब की बार आंसू पलकों की बाढ़ फैलांग कर गाल पर लड़क गए। उसकी हिचकी कैफ की समातों से टकराई तो वो बेचैन हुआ। प्लीज अनाया, रोना बंद करो, कैफ बेबसी से बोला। वो जब भी रोती थी उसे तकलीफ होती थी और हर बार वो ही तो बायस बनता था उसके रोने का। अनाया, यूं ही कितनी देर रोती रही? अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसने जिस अंदाज में कहा था अनाया को लगा वो सच में ना आ जाए, इसलिए फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया। लेकिन बोली वो अब भी कुछ ना थी। बात नहीं करोगी? कैफ ने उसके बिल्कुल चुप रहने पर सवाल किया, जिस पर अनाया ने ना में सर हिलाया था जैसे वो उसे देख रहा हो। आई मिस्ड यू, कैफ धीमे से बोला तो वो फिर से रोने लगी। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू कैफ, वो रोते हुए कहने लगी। उसके इस तरह कहने पर कैफ आसूदगी से मुस्काया। बट आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। कैफ भी अब की बार थोड़ा उदास सा बोला। आई लव यू टू, उसने धीमे से कहा तो कैफ दिल खोल कर मुस्कुराया।
उसका इजहार हमेशा ही उसके दिल में सुकून भर देता था। कैफ, अब की बार अनाया ने उसे पुकारा था। कैफ की जान। कैफ के लहजे में शिद्दत थी। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे रुलाते हो, उसने शिकवा किया। अब नहीं रुलाऊंगा, वो पुरअज़म था। मैं थक चुकी हूं कैफ, अब बस चाहती हूं ये सब खत्म हो जाए। मैं भी। हम अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी नहीं, वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मैं चाहता हूं जल्दी से ये रात खत्म हो और कल सुबह तुम्हें मैं अपने सामने देखूं। अनाया मुस्कुराई थी और आज बहुत अरसे बाद वो दिल से मुस्कुराई थी। तुम्हें महसूस करना चाहता हूं और सारी तकलीफ जो तुमने सही है इस पूरे अरसे में अपने तरीके से सबका अजाला करना चाहता हूं। वो मजीद गोया हुआ। उसकी बात का मफहूम समझकर वो लाल हुई थी। नहीं, उसने इनकार किया। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं। उसने नाक चढ़ाई थी। उसकी बात पर कैफ बेसाख्ता हंस दिया। तो फिर क्या करें? इसका कोई हल भी तो हो ना। कैफ शौक हुआ। एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार। उसने अपनी तरफ से उसका हल बताया था। और तुम्हें लगता है कि एग्जाम्स खत्म होने तक बस इतने में मान जाऊंगा? नहीं, इस इंतजार के बाद तुम अपने घर बात करोगी और मैं अपने घर, ताकि ये मसला खत्म हो। और फिर वो जुमला अधूरा छोड़कर रुका। फिर? अनाया ने तजस्सुस लिए पूछा। फिर बस तुम और मैं। जज्बात से भरी आवाज में उसने कहा था। ये रात पूरी दोनों ने बातें करके गुजारी थी, जैसे अपनी एक माँ की तिश्नगी मिटा रहे हों, इस बात से बेखबर कि अब की बार कितनी लंबी जुदाई दोनों की राह तक रही है।